तो अब परीक्षा ले, तो लाला बदल लिए, लाला बदल लिए। और जब लाला बदल लिए, अपना वाला रोहिणी को दिया और रोहिणी वाला खुद ले लिया और गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गए। नाम करना है तो गर्गाचार्य जी ने कहा, देवी यशोदे बेटा नहीं है। मैया बोली, ले लो, पंडित जी ने तो जान ही ली। किसका है? अयम हीरो यड़ी पुत्रो रमयन शाह हृदय गुड़ई। ये तुम्हारा नहीं है, ये तो किसका है? अयम हीरो यड़ी पुत्रो, ये तो रोहिणी का बेटा है। इसका नाम क्या है? राम। इसका नाम राम होगा। और बलक्यादम बलम विदु, इसका नाम राम होगा और ये बलवानों में श्रेष्ठ बलवान होगा, इसलिए लोग इसको कहेंगे बलराम। और हमारे यहाँ दुनिया में तीन ही राम हुए हैं। कौन? परशुराम, राजा राम और बलराम। इसके अलावा और तीसरा चौथा नहीं हुआ। और ये तीनों हाँ कोई साधारण नहीं है, भगवान के अंशभूत हैं। तो बलख्यातम बलम विदु, ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और कर्षते कर्षणम, और इनका गर्भ से कर्षण किया गया है। बात खोल दी गर्गाचार्य जी ने, क्योंकि देवकी के गर्भ से खींच करके जगत जननी भगवती ने किसके गर्भ में डाला था? रोहिणी के गर्भ में। तो महाराज श्री कहते हैं इनका कर्षण किया गया, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। अब जब ये नाम रख दिया, मैया बोली ठीक है। अब छोटे वाले का नंबर आया, रोहिणी मैया बैठी, बोली इसका क्या नाम है? तो बाबा जी चुप हो गए, बोले क्यों? हम नहीं बता सकते, पृथ्वी के कण गिने जा सकते, आकाश के तारे गिना जा सकते हैं, गौओं के रोमे गिने जा सकते हैं, लेकिन इनके नाम नहीं गिने जा सकते हैं। इनके नाम, हाँ ये तुम्हारा जो बेटा है कोई साधारण नहीं है। कौन है? तो मैया कहने लगी ये हमारा बेटा कौन है? तो बाबा बोले कौन है? सुनो, जोगानंद सिंध शोक राशि, शोरासी, जो आनंद सिंध शोरासी, करते लोक सुपासी, शीतल लोक सुपासी। जो आनंद सिंध सुख राशि, करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी। सागर है, आनंद का घर है, वही तुम्हारा बेटा है। मैया बोली ये हमको समझ में नहीं आता, ये क्या बात करते हो? अच्छा, लाला की आप लड़का की कितनी बड़ाई करो, मोहल्ले वाले कहेंगे नहीं तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है,
तो मम्मी पापा क्या कहते, अरे वो तो बहुत नालायक है, वो तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। ये हमारा स्वभाव होता है। बच्चा कितना भी काबिल हो, लेकिन माता पिता कभी मानने को तैयार। मैया बोली ये बातें हमको समझ में नहीं आती, सीधे सीधे बोलो इसका नाम क्या है। गर्गाचार्य जी समझ गए ये प्रेम में है ना, इनको भगवान नजर नहीं आते हैं, ये अपने भगवान में बेटा को देख रही हैं, और गर्गाचार्य जी बेटे में भगवान को देख रहे। फर्क इतना ही है, ये ममत्व है। इनका नाम कृष्ण होगा। क्या नाम होगा? कृष्ण। कृष्ण क्यों? कर्षति मना च कृष्णा, ये सबके मन का कर्षण कर लेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। तो आप वृंदावन जाना कभी बिहारी जी, एक बार आप देख आओ, जिंदगी में ललक रहती है दोबारा देखने के लिए, क्योंकि उनका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण का मतलब कर्षति मना च कृष्णा, वो अपनी ओर आकर्षण कर ले, खींच ले, उनका ही नाम कृष्ण है। मैया बोली और एक नाम होगा वासुदेव। मैया बोली और एक नाम मैया बड़ा गड़बड़ है। क्या? इनका एक नाम होगा चोर। मैया बोली काय पंडित बाबा, हमाऊ लड़का चोर होगा। गर्गाचार्य जी बोले मैया अब होगा कि नहीं होगा ये तो इसकी कुंडली में योग पड़ा है, लेकिन चोरी क्या करेगा ये समझ लो। क्या करेगा? ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम। चोरी क्या करेगा? क्या चुराएगा? धन दौलत नहीं। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम। दो चोरियां करेगा, गोपियों के मक्खन दूध को चुराएगा और गोपियों का चील चुराएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चुराएगा। बड़े बड़े चोर पकड़े गए, कारावास में डाले गए, लेकिन इनका कोई नाम लेगा तो उसका कारावास से जीवन मुक्त हो जाएगा। अब इतना कहा 11,000 गौएं दान में दी गई, स्वर्ण मुद्राएं दान में दी गई, और महाराज नामकरण करके चले जाते हैं। और जब नामकरण करके चले जाते हैं तो अब भगवान का नाम हो गया कृष्ण। अब धीरे धीरे भगवान कुछ और बड़े हुए, 1 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 1। वो अच्छा एक बात देखना, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो चलना सीख जाता है, उंगली पकड़ कर या पकड़ करके या पाँव। और जब बच्चा चलना सीखता है ना तो एक काम गड़बड़ करता है। क्या? फिर वो मिट्टी खाना सीख जाता है। ये भी स्वभाव है, क्योंकि भगवान ने भी मिट्टी खाई। हम लोग यहाँ जितने हैं ऐसा कोई नहीं है जिसने मिट्टी ना खाई हो, लेकिन मानो या ना मानो लेकिन खाई तो सबने ही है। अब ये है कि किसी ने देखा नहीं है, चाहे जितने आप मना करो लेकिन वो खा जरूर लेगा। अब क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी हमारी माँ है। क्या है? माँ। अच्छा, माँ का दूध पीता है बच्चा? बोलो हाँ। तो पृथ्वी का दूध क्या है? मिट्टी तो पृथ्वी का दूध है, उसका दूध तो रज ही है। इसीलिए हर बच्चा पृथ्वी का रज खाता है, मिट्टी खाता है। इसलिए वो जो ही भगवान ने मिट्टी खाई, तो आप लोग मथुरा से गोकुल गए होंगे। 2 गोकुल हैं, छोटी गोकुल और बड़ी गोकुल। वहीं बीच में एक स्थान पड़ता जिसका नाम है मधवन। क्या है? मधवन। कोई गया? मधवन में आप जब जाओगे तो वहाँ आपको 10 रुपए का इतना छोटा सा मिट्टी का पेड़ा मिलेगा खाने को। लोग लेकर के खाते हैं, 10 रुपए का मिलता है इतना छोटा सा, क्योंकि भगवान ने उसी जगह मिट्टी को खाया। तो आज जब भगवान ने मिट्टी खाई, और जब मिट्टी खाई, अच्छा लड़का जितने हते जे आए सो मैया यशोदा से बोले, मैया माई आपका लाला मिट्टी खाता है, आपके लाला ने मिट्टी खाई। तो जब ये कहा तो मैया ने छड़ी उठाई, आने दो लाला को, लाला हमारा मिट्टी खाता है।
और जब कन्हैया आए तो कन्हैया को मैया ने कान पकड़ा और एक छड़ी मारी, एक डंडा मारा। क्यों रे तू मिट्टी खाता है? तो भगवान बोल उठे, क्योंकि बोलना भी सीख गए। चलना और बोलना बच्चों का एक साथ होता है। क्या बोले? ना हम बच्चे तमामबे, भागवतकार लिखते हैं, व्यास जी लिखते हैं, क्या कहा? न हम बच्चे तमामबे सर्वे मिथ्या विशंसना। ए माँ, कौन कहता मैंने मिट्टी खाई है? न हम बच्चे तमामबे सर्वे मिथ्या विशंसना। ये सब लोग झूठ कह रहे हैं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अच्छा, ये कैसे हम विश्वास कर लें कि तूने मिट्टी नहीं खाई? तो भगवान बोले यदि सत्य गिरस्तर्यम, अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप एक काम करो, हमारा मुंह देख लो। मुंह अगर मैंने मिट्टी खाई होगी तो कहीं ना कहीं मेरे मुख में जरूर लगी होगी। लेकिन आदमी भी बड़ा होशियार है, नहीं समझे? शाम को जाए, मम्मी का मुंह दिखा, मम्मी जब नहीं रहे तो पत्नी का कहा आ, मुंह दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ करके जाओगे तो मुंह से बदबू या खुशबू निकलेगी। तो मैया ने कहा मुंह दिखाओ। तो भगवान ने जैसी मुंह खोला, वो मुंह खोला ही है, तो देखते क्या देखा? जो मैया ने जिंदगी में कभी नहीं देखा वो देखा। क्या? जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समा। अच्छा, हम सबने क्या देखा? हम सबने देखा अम्मा के पेट में लल्ला। सबने देखा, होता भी है अम्मा के पेट में लल्ला, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है। मैया ने क्या देखा? ठीक उल्टा, अम्मा के पेट में तो लल्ला सबने देखा, लेकिन यहाँ लल्ला के पेट में परमेश्वरी अम्मा बैठी, वो खूब मोटी ताजी अम्मा। और अम्मा अकेली होती तो भी चलेगा, पूरा गोकुल गांव नहीं, पूरा मथुरा मंडल, मथुरा नहीं पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत नहीं पूरा विश्व नहीं पूरा ब्रह्मांड लल्ला के पेट में बैठा। मैया तो हिल गई, मैया तो डर गई, ये क्या मामला है? ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये तो कुछ मामला गड़बड़ है। मैया ने देखा और देख करके धड़ाम से जमीन पर गिरी, वो मूर्छित हो गई, मूर्छा जागी। और जब मूर्छा जागी तो सब गोपियां आ गई। मैया यशोदा ने गोपियों को बुलाई, इधर आओ, अरे गोपी इधर आओ। क्या रे मैया, क्यों चिल्ला रही है? ए गोपी, हमें लगता है किसी गोपी ने मारे लाला को नजर मार दी, किसी गोपी ने मारे लाला को नजर मार दी। क्यों? अरे मैंने लाला के मुंह में ऐसा गड़बड़ झाला देखा, जो देख करके मैं तो बहुत चक्कर रह गई। क्या तूने नजर मारी? एक बोली, काय मैया, तो इस शर्म न लगे, अगर तेरो लाला गोरो पीरो हो तो कोई सखी नजरों मार देती। वो तो धरो किट करिया, और करिया पे तो नजर लगे ही ना, और नजर ही के मारे तो करिया बांधो जाते, धागा है ना, करिया आदमी को नजर नहीं। और तेरा लाला तो इतना करिया है कि तवा तो कछु भूरो हुए, तब उससे ज्यादा कारो। मैया बोली, रह जा, मेरो लाला है बारो। ए सखी सुन, ये बात नहीं है, मेरो लाला है बारो, नजर कोई उसको न मारो। मेरो लाला है बारो, नजर कोई उसको न मारो। मेरो लाला
है मारो, जरे कोई उसको न मारो। उसको न मारो सखी, उसको न मारो, उसको न मारो सखी, उसको न मारो। अंगना में फिरते उघारो, नजर कोई उसको न मारो। अंगना में फिरते उघारो, नजर कोई उसको न मारो। लाला है मारो, नजर कोई उसको न मारो। लाला है मारो, नजर कोई उसको न मारो। क्यों? गोपियां कहने लगी मैया तेरा लाला नजर लायक नहीं है, वो तो कारो का लूटो है। तो मैया क्या बोली सुन। मोर मुकुटी मकीराकृति कुंडल, मोर मुकुटे मकराकृति कुंडल। मोर मुकुटी मकीराकृति कुंडल, मोर मुकुटे मकराकृति कुंडल। मोर मुकुटी मकीराकृति कुंडल, राकृति कुंडल, राकृति कुंडल, राकृति कुंडल मकराकृति कुंडल। मोर मुकुटी मकीराकृति कुंडल, मोर मुकुटे मकराकृति कुंडल। हाथों से तारो जगरे, नजरे कोई उसको न मारो। हाथों से तारो जगरे, नजरे कोई उसको न मारो। उसको न मारो गोरी, उसको न मारो। उसको न मारो कोई, उसको न मारो। मेरो लाला है मारो, मेरो लाला है मारो, नजर कोई उसको न मारो, मेरो लाला है मारो, नजरे कोई उसको न मारो। हमारो वो है मोर मुकुटी मकीराकृति कुंडल, जाको प्यासो सारो जगह है। दर्शन को घेरे प्यासो, नजर कोई उसको न मारो। एक गोपी बोली अरे मैया तेरे को भ्रम हो गया है, मैंने तेरे लाला को देखो वो ना देखा भी नहीं मैंने तो उसे, मैं नजर क्या मारूंगी। सब गोपियां चली गई। अब भगवान को मैया ने काली गऊ से की पूंछ से झाड़ा। अच्छा बच्चे को नजर लगे तो क्या करे, गाय की पूंछ से झाड़ दे, 1 मिनट में नजर लग हट जाए, है ना। तो मैया ने कारी गाय की पूंछ से झाड़ा और दिया से झाड़ा। कई तरीका होता, माताओं को तो कई तरीके पता होते हैं। आज गोद में लिया, दुग्ध पान कराया, 1 वर्ष के भगवान हैं। अब धीरे धीरे भगवान प्रौढ़ होते जा रहे हैं, धीरे धीरे भगवान प्रौढ़ होते जा रहे हैं। और गोकुल में रहते रहते भगवान को 4 वर्ष हो गए। और 4 वर्ष में भगवान ने क्या किया, बड़े बड़े दैत्यों को मारा। और जब बड़े बड़े दैत्यों को मारा तो एक दिन नंद बाबा ने एक काम किया। नंद बाबा ने बड़े बड़े गोपों को बुलाया, बड़े बड़े गांव-बारों को बुलाया, बूढ़े बुजुर्गों को बुलाया और बूढ़े बुजुर्गों को बुलाकर एक बात कही। कहा भैया अब हमें ये जगह छोड़ देना चाहिए। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जहां हम सुरक्षित न हों, जहां मेरा मन न लगे, उस जगह को हमें रहना नहीं चाहिए, शीघ्र छोड़ देना चाहिए। और 6 चीजें बड़ी खराब होती हैं। कितनी है? 6। एक एक आप ध्यान देना। कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा,
को भोजनम क्रोध मुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रा विधवा च कन्या बिनाग्निते ते प्रदहंतकायम। ये 6 चीजें हैं। अब इसको आप समझ लीजिए। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा। बुरा गांव कौन है? वो बुरी जगह, बुरा गांव वो है जहां कभी भगवान का कोई मंदिर ना हो, जहां भगवान की कभी कोई कथा ना हो, जहां कोई नदी ना हो, जहां कोई सज्जन व्यक्ति ना हो, जहां कोई महात्मा संत ना हो। वो गांव कैसा है? कुग्राम वासा। वो गांव कैसा है? वो गांव बुरा है जहाँ कभी कोई भगवान का नाम ना लेता हो। इसका मतलब है हमारा दिव्यापुर तो बुरा है नहीं, यहाँ तो हर वर्ष कथा होती है, मंदिर भी सामने ही बना है। क्यों जी? बुरे गांव की पहचान अलग होती है। जहां अधिक उत्पात होते हो, जहां अधिक उत्पात अहिंसा होती हो, वो गांव बुरा है। कुलहीन सेवा, अपने से कमजोर की सेवा करनी पड़े, ये भी बुरा है। कुभोजनम, कुभोजन का मतलब है जिस भोजन में भगवान का भोग न लगे उसको ही कुभोजन कहते हैं। ये तीसरा, क्रोध मुखी च भार्या। और पत्नी कैसी हो? पत्नी ठीक हो। अब जा नहीं कि पति बिचारो ड्यूटी से आए और हवा से बातें करे, समझ लो जिंदगी बर्बाद ही है। क्रोध मुखी च भार्या, यानी पत्नी को संयम रखना चाहिए। माताओं में एक कमी और होती है, पति घर में पांव रखे और जहां उनने जाने की स्वामी जी आए गए सोई बोलना चालू कर दो, जा बिगड़ गो, जुकाम भूखा, बेचारे को ठंडो पानी तक नहीं पियन दे, इतनी खराब। ऐसी पत्नी है तो ये चौथा बिंदु खराब है। को वो क्रोध मुखी च भार्या और मूर्खस्य पुत्रा। और बेटा कैसा है? जो माता पिता को कष्ट देने वाला हो, सारे दिन गाली देता है, सारे दिन दंड देता है। आपको समाज में ऐसे घर मिलेंगे, ऐसे परिवार मिलेंगे जहां माता पिता चैन से 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, और जब नहीं रह पाते तो उस जगह को छोड़कर बिटिया के घर में 2-2 साल तक रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो बेटा अच्छा नहीं है। मूर्खस्य पुत्रा विधवा च कन्या। और माता पिता के सामने अगर बिटिया बेधप हो जाए तो ये संकट, ये जीते जी माता पिता के जीवन में ये संकट बहुत दुखदाई होता है। ये 6 चीजें बड़ी खराब होती हैं। इसलिए ये हमारा गांव अच्छा नहीं है, इस गांव को हमें छोड़ देना चाहिए। गोपों ने कहा कि बाबा तो हम चलेंगे कहाँ, हम रहेंगे कहाँ? रहने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। तो भगवान कुछ बोल नहीं रहे, कन्हैया बैठे 4 वर्ष के हो गए, 5वें में चल रहे हैं। बाबा ने कहा हमने एक जगह देख ली है। कौन? जो दुनिया में सबसे निराली है। कौन? वनम वृंदावनम धाम पंचयोजन मामम। कौन सी जगह? वनम वृंदावन धाम पंचयोजन मामम। वृंदावन, और वृंदावन ऐसी जगह है जहां 5 कोस तक माया नहीं आती है। आप समझ लीजिए, वृंदावन में भक्ति रहती है और जहां भक्ति आती है वहां माया नहीं आती। किसी ने भगवान से पूछा कि आप हमें मिलोगे कब? तो भगवान ने कहा कि हमारी 2 पत्नियां हैं। वैसे तो हमारी 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन हमारी 2 पत्नियां विशेष हैं। कौन?
एक भक्ति और एक माया। तो लोगों ने कहा किस पत्नी के पास मिलोगे? भगवान ने कहा हम दोनों पत्नियों के पास मिलेंगे। फिर हमें कैसे मिलोगे? तो भगवान ने कहा जैसे पाओगे वैसे ही मिलेंगे, अंतर क्या है? तो भगवान ने कहा अगर माया को पकड़ोगे, अगर तुम माया को बुलाओगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पीछे पीछे भागना पड़ेगा, हम तुम्हें जल्दी से नहीं मिलेंगे। अगर माया को पकड़ोगे तो तुम मेरे पीछे भागोगे। और हमारी दूसरी पत्नी का नाम है भक्ति। अगर तुम भक्ति को पकड़ोगे तो तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, हम तुम्हारे पीछे पीछे भागते आ जाएंगे। नाना भांत नचायो भगतन ने मुका। इसका मतलब भगवान भक्तों के अधीन है, भगवान भक्तों के अधीन है। भगवान कहते हैं बस तुम भक्ति करो और मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे भागता आ ही जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आ ही जाऊंगा। महाराज श्री कहते हैं भाव दिया, श्रद्धा। और जैसे ही महाराज कहते हैं अब कहाँ चलोगे? वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। हाँ चलो। अब हम लोग, अच्छा कितने लोग वृंदावन चलोगे? चले हो? चलो। अब ऐसे तो हम नहीं चले, ले चलेंगे। अब ऐसे तन से नहीं ले चले हैं, अगर तन से ले चले तो हमारी भागवत किराए में खत्म हो जाए, है ना? तो तन से नहीं, केवल मन से चलो, है ना? मन भी तो चंचल है, मन तो बहुत जल्दी चलता है। चलिए। वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। बोलो जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। कहे जा राधे राधे, बोले जा राधे राधे। कहे जा राधे राधे, बोले जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जाते जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। यदि राधा रम गावे ब्रजवान विचारो रो तो। यदि राधा जन्म न हो तो ब्रजवान विचारो रो तो। यदि राधा जन्म न हो तो ब्रजवान विचारो रो तो। ओ तो न कृष्ण अवतार राधे जा राधे राधे। ओ तो न कृष्ण अवतार राधे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधे 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 जा राधे 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 जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार राधे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार राधे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार
पिया राधे राधे। बोलो वृंदावन धाम की। अब हम लोग कहाँ आ गए? दिव्यापुर में तो है नहीं, वृंदावन में है ना। तेनेंग वांगई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो अब 3 दिन वृंदावन में ही रहेंगे, है ना। तो अब वृंदावन में आ गए। अब जगह जगह झोपड़ी, घर, मकान, महल का निर्माण किया गया और सबने अपना अपना कुटिया घर बनाया और घर बनाकर सब रहने लगे भक्ति भाव से। अब जब वृंदावन गोपियां आ गईं तो गोपियां एक काम करने लगी। क्यों? गोकुल यमुना के उस पार है। जो लोग गए होंगे तो गोकुल यमुना के उस पार है और मथुरा और वृंदावन यमुना के इस पार है। तो जब वृंदावन आ गई गोपियां तो ये दूध बेचने लगी। ये धंधा गोपियों ने चालू किया, दूध बेचने का ना। बाजार मथुरा में ले जाती हैं तो दूध बेचती हैं और ये धंधा किया। और जब ये धंधा किया तो महाराज श्री कहते सुनो। एक दिन भगवान ने देखा कि हमारे सब ग्वाल बाल गाय चराते हैं, हमारे भैया गाय चराते हैं और ये दूध दही मथुरा वाले खाते हैं। तो भगवान ने कहा कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने सुबह सुबह जाके 4 बजे गैया छोरी बछड़ा से लगाई दी और बछड़ा छोरो गैया से लगाए दो। तो बछड़ों ने खूब दूध पिया और सुबह सुबह जैसी गोपियां गाय दूहने गई तो बाल्टी लेकर के, अच्छा गाय धोने के लिए लोई ने बरती, लोई लगाई जाती है रस्सी की। और जैसे ही गोपी ने लोई लगाई तो गोपी ने लोई लगाई है, सी गैया ने मारी लात सुबह को हाथ ही डंडो है तो डंडो पलस्तर चढ़ाए घूमे। दूसरी गोपी गई तो गैया ने बाके लात मारी। यानी वृंदावन में जितनी गोपियां हैं सबकी गैया लात मारे। आज सब टूटा हुआ हाथ लिए घूमती हैं। अब पनघट पर गई क्योंकि पहले नदियों का जल पिया जाता था। ये समारोह ये नल नहीं हुआ करते थे, सब नदियां स्वच्छ निर्मल हुआ करती थी। पहले हमारे भारत देश की नदियां भी बड़ी निर्मल थी। अब तो कोई भी नदी आपको निर्मल ही नहीं मिलेगी। एक ऐसी बस केवल ऐसी नर्मदा है जो आपको निर्मल मिलेगी, बकाया कोई भी आपको निर्मल नहीं मिलेगी। गंगा जैसी पावन, वो तो गंगा का प्रभाव है कि उसमें कभी कीड़े नहीं पिलते हैं जल में, नहीं तो गंगा जल का कोई महत्व नहीं रहता। कितना गंदा गंगा जल है। तो जल भरने यमुना में गई तो एक गोपी ने कही कायरी सखी तेरो तो हाथ ही डुंडो है, कहा भयो? बोली बहना हमारी गैया लात मारे। एक बोली हमारी गैया लात मारे, दूसरी बोली बहना हमारी गैया लात मारे, तीसरी बोली बहना हमारी गैया लात मारे। एक बोली रुको, बोले मतलब? बोले एक ही साथ सबकी गैया काये लात मारे। इसका मतलब है दाल में कछू कालो पैरा लगाओ। तो रात रात भर गोपियां जागी और जो ही 4 बजे देखे का कन्हैया बछड़ा छोड़ के गैया सो, गैया छोड़ के बछड़ा सो, बछड़ा छोड़ के गैया सो। तो एक गोपी ने पीछे से कान पकड़ लिया खींच कर और एक तमाचा मारने वाली, भगवान रुक रुक रुक, क्या कर रही हो भाभी? चल तेरी मैया से शिकायत करेंगी, तू हम सबको धोखा दे रहा है। हमारे गायों को बछड़े से लगाकर सारा दूध बछड़ों को पिला रहा है। भगवान ने कहा भाभी मतलब अब कहना नहीं, मैया सब कान पकड़ते कि तुम्हारे घर नजर नहीं आएंगे। गोपी बोली अगर आए पाए तो समझ लेना, बिना कहे नहीं मानेगी, बस कभी नहीं आएंगे। अब ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया से, क्यों कन्हैया ये तो धंधा तुम्हारा बेकार हो गया, अब क्या करोगे? भगवान बोले चिंता न करो, चोर आदमी के पास एक धंधा नहीं है, कई रास्ता कई धंधे हैं।
बोले क्या करोगे? बोले अब हम एक काम करेंगे। क्या? किसी के घर नहीं जाएंगे। तो बोले क्या करेंगे? बोले किसी के घर में बछड़ा गैया का काम नहीं, अब ये लेकर चलेंगी और रास्ते में चलो वो पेड़ पे छुप के बैठो और जो ये निकले सो पथरा लो, उनकी मटकिया फोड़ दो, और जब मटकी फूट जाए तो लेकर कैसे जाएंगी? एक बोला ये ठीक रहेगा। तो भैया मटकी फोड़ने लगे भगवान। तो एक दिन एक गोपी ने पकड़ करके मैया से शिकायत कर दी, अरे मैया तेरा लाला बड़ा नटखट है, हम सब गोपियों की मटकी तोड़ देता है, जिससे हमारा दूध और दही मक्खन सब बर्बाद हो जाता है। मैया ने उठाई छड़ी और 3-4 लगाए कन्हैया को। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, तुमने हमको जितना दंड दिलाया है, अगर तुम अब एक दूध दही बेच लो तो हमारा नाम बदल दो। अब कन्हैया ने चोरियां करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? ब्रजे बसंत नवनीत चोर। गर्गाचार्य जी ने कहा था नाम रखते समय कि ये गोपियों का मक्खन चुराएगा, तो भगवान ने कहा चुराना तो पड़ेगा क्योंकि पहले ही इंगित कर दिया गया। तो अब कभी किसी की गोपी के घर में, अब बेचारी गोपियां बड़ी परेशान, कोई ताला लगाए, कोई रस्सी बांधे, कोई जीना में ताला, कोई आंगन में जाल, कोई दरवाजे ताला। अब चोर के लिए प्रबंध तो करना ही पड़े, है ना। अब एक दिन भगवान एक गोपी के घर में प्रवेश किए। अच्छा बड़ी गोपी होशियार थी, माने कही जी लड़का छोटे छोटे हैं तो वह रस्सी में बांध के लटकाए दे। उसको क्या बोलते थे पहले हमारे यहाँ? सीका, है ना, रस्सी में बांध के ऐसे लटकाते थे। ऐसे लटकाई दिया दूध दही के मटके। अब भगवान आए, भगवान ने देखा सब मटके लटके हैं। अच्छा भगवान के साथ श्रीदामा मनसुका ये 2 बड़े परम मित्र थे। जो ये श्रीदामा था ना, ये थोड़ा एक पांव से गड़बड़ था हल्का सा, और ऐसे लोग बड़ा होशियार बहुत होते हैं, ये भी एक आप देखना विशेषता। इसने कहा कन्हैया एक काम करो, हम घोड़ा बने और तुम हमारे ऊपर बैठे लो, मटकी उतार ले। भगवान बोले श्रीदामा वैसे ही तू 1.5 पांव को आदमी, तू घोड़ा बनेगा तो काम नहीं चलेगा। अब हम घोड़ा बने और तुम हमारे कंधन पे बैठो, उतार ले। भगवान बोले हम बनेंगे। तो भगवान घोड़ा बन गए और ये कंधे पर बैठ गया और कंधे पे बैठकर उतारने लगा। बोले कन्हैया पहुंचते ही नहीं है। तो भगवान ने कहा ऐसा करो डंडा ले फोड़ दो, छेद कर दो। तो इसने मारा डंडा, उसमें छेद हो गया, तो मक्खन गिरने लगा। और मक्खन जब गिरो तो भगवान के मुंह की तरफ, तो भगवान चाटवे में लगे, ग्वाल वाल खाएबे में लगे, और जो बेचारो फोड़वे में लगो। बोले फोड़े रहा, फोड़े रहा। ये फोड़ने में लगा, भगवान ग्वाल वाल सब खाने में लगे। और तब तक क्या हुआ, गोपी के पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। मनसुका ने देखा, मनसुका बोला कन्हैया पकड़ जाओगे, गो भाभी आ रही। तो बोले भाग लो। तो जितने ग्वाल वाल दाएं बाएं जीना से, कोई किधर से कोई किधर, सब भागे। अब जब सब भागे तो कन्हैया अकेला रह गया। कन्हैया ने कहा भैया हम भी जा रहे हैं। श्रीदामा बोला कन्हैया हमारा, बोले रस्सी पकड़ लो। तो इसने रस्सी पकड़ ली। बोले हम क्या करें? भगवान बोले हम जा रहे, तुम खाए पी के इकट्ठा बाद में आना। और भगवान 1 2 3 हो गए। अब्बा गोपी जैसे ही आई सो देखे का पूरे घर में दूध दही की कीच मची, पूरा घर लिसा पोता पड़ा है। उसने कहा अरे राम 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 राम, आज तो जने कितने बिल्ली बिलौटा आए, सब गगरी फोड़ दई, सब मक्खन खाए गए। और जोई जोई ऐसे कहते कहते भीतर कमरा में पहुंची तो देखे का एक बिलौटा बई में हले ऐसो ऐसो, रस्सी पकड़े डटो श्रीदामा। अच्छा तो आज हम जान पाई जब तुम्हारी हरकत है, लाठी ले आज हम 2 ही तुम्हारे पाए एक से कर दे, लाठी लाओ। तो जो ही लाठी की बात की, मतलब भाभी हमको उतारो। उतारा, ये बताओ चोरी करेगा? श्रीदामा ने कान पकड़ा, बोले भाभी आज के बाद चोरी तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे। मतलब
श्रीदामा बोला भाभी चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, तुम्हारे घर में नहीं करेंगे। अच्छा ये चोरी तुमने की? श्रीदामा ने कहा मैंने नहीं की। किसने की? जिसने चोरी की वो तो भाग गया और हम पकड़ गए। ये भी एक विशेषता है। कभी देखना खेलने वाले भाग जाते हो, बेचारे देखने वाले पकड़ जाते हैं। ये भी मामला है ना, जिसने किया उसको पकड़ नहीं पाया और जिसने नहीं किया उसको पकड़ लिया। अब क्या करें? एक ये बोली कुछ करो। इसने कहा कि अब चिंता ना करो, पार्टी से हम फूट के तुम्हारी पार्टी में आ गए, ज्वाइन कर ली। अब आप चिंता ना करो, अब हम जितेबे की पूरी गारंटी है। और जब पार्टी से इधर उधर हुए फूटा कोई गड़बड़ धरी। आप बोला एक काम करो, क्या? सब गोपियों को सचेत कर दो कि किसी गोपी के घर में ताले डाल दिया जाए, केवल एक घर खोला जाए। ललता सखी का घर खोला गया और सब गोपियां राधा जी से कहने लगी, ए राधा अगर तू चाहे तो चोर पकड़ सकता है। राधा ने कहा मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। अच्छा तो चलो। तो बस तैयारियां हो गई। कवि ने 2 लाइन गुनगुना दी। अरे राधा बन गई जिलाधीश, अरे ललिता पुलिस का पुता कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस का पुता कि पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक ग्वालिन के घर जाकर माखन खाने लगे चुरा कर। एक ग्वालिन के घर जाकर माखन खाने लगे चुरा कर। जाग परी वो चतुर सयानी हो, जाग परी वो चतुर सयानी, पकड़ लिए तो पकड़े गए पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई जिलाधीश, राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस का प्रधान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। हरि बोल, जय हो। अरे राधा बन गई जिलाधीश, अरे राधा बन गई जिलाधीश और ललिता पुलिस का पुतान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। और ललिता सखी के घर में भगवान चोरी करन गए और बाने का करो, गोपी चुपचाप लेट गई और जो ही कन्हैया माखन खाने लगे तो चट वो जागी और कन्हैया को कान पकड़ लो और चिल्लाने लगी, अरे सखी चोर पकड़ गया है। और गोपियां तो सब इकट्ठा ही हो गई, सब दौड़ी आ गई। लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि चोर तो पकड़ गया, चोर बड़ा चोर नामी चोर हो उसे पकड़ा तो जाए, लेकिन ले जाने में बड़ी समस्या है।
अब रास्ते में क्या गड़बड़ हो जाए ये पता नहीं है। अब ले कौन जाएगा? सब गोपियां बोली ले हम नहीं जाएंगी, क्योंकि मैया तक कोई तैयार नहीं। अच्छा अब क्या करें? तो एक गोपी आई, एक गोपी बोली मैं ले जाऊंगी। अच्छा इसने क्यों कहा? इस गोपी का अभी विवाह हुआ था और विवाह के बाद गौना हुआ था। क्या हुआ था? गौना। और ब्याह गौने बहू में थोड़ी अकड़ हो एकदम। वो बोली हम ले जाए, लंबा घूंघट, इतना लंबा घूंघट। अच्छा ब्रज में आज भी आप जाओगे तो वहाँ आज भी पर्दा प्रथा है। और पुराने जमाने में थोड़ा मैया घूंघट मारती बहू बिटिया, है ना। और जब से जो उल्टो पल्ला आओ तब से बुद्धि उल्टी आई गई है ना, जो उल्टो पल्ला ही बड़ो खराब है। लेकिन इतना लंबा घूंघट, अब हम जैसो कह दे बिल्कुल सही बात है। हाँ तो इतना लंबा बोली मैं ले जाऊंगी मैं। और लंबी चौड़ी खाते पीते घर की गोपी। और एक बात और बताएं, मथुरा वृंदावन ब्रज में आप किसी भी गांव में चली जाओ, आपको ऐसी दुबरी पतरी एक गोपी नहीं मिले, ऐसी एकदम खूब मोटी ताजी, खाते पीते घर की है, दूध मठा। अब तुम सबरी तो चाय के चक्कर में रहो, कहाँ धरो शरीर, वो तो खाने से उठा। खूब मोटी ताजी गोपियां। उसने कहा मैं ले जाऊंगी, चलो। तो हाथ पकड़ा और लेकर चलने लगी, घूंघट मरा है। अच्छा जो ये श्री दामा था ना, इसकी वो भाभी थी। तो ये श्री दामा दौड़ने लगा और कहने लगा अरे बाबरिया छोड़ दे, अरे बाबरिया छोड़ दे, अरे बाबरिया छोड़ दे, अरे बाबरिया छोड़ दे। जब बोली बिल्कुल नहीं, सीधे चलो। अब भगवान ने देखा कि महल आने वाला है, बिल्कुल पास आने वाला है। एक मोड़ मिली तो भगवान बोले भाभी, ए भाभी। क्या है भाभी? एक बात बोले, बताओ। आप इतनी देर से ये हाथ पकड़े हैं और इस हाथ में दर्द हो रही है, आपको तो हाथ ही पकड़ने हैं, ये वाला छोड़ दो और ये वाला पकड़ लो। तो उस गोपी ने विचार किया आखिर में छोटा बच्चा ही तो है, भी 5 बरस का है, वो हाथ ही तो हमें पकड़ने हैं, ये नहीं तो ये सही, इसमें क्या भला गड़बड़ है। और जैसे ही घूंघट मारी थी और जैसे ही हाथ छोड़ा तो इसका देवर तो अरे बाबरिया छोड़ दे, अरे बाबरिया तो मटका है। तो भगवान ने ऐसा पकड़ा, पकड़ा ही दिया। और अपने 1 2 3 मैया जी माखन रोटी दे दो, भूख लग रही है। तो मैया यशोदा ने माखन रोटी दी। और माखन रोटी जब दी तो भगवान माखन रोटी लेकर के बीच दहरी पे बैठ गए। ये भी आप देख लेना, जो हम कह रहे सब देखना। बच्चों का स्वभाव होता आप भोजन दो तो कभी घर में नहीं खाएंगे, बीच दहरी पे बैठ के खाएंगे, देखना। तो बीच दहरी पे बैठकर भगवान खाने लगे। और जब चिल्लाए चली आए, अरे मैया, अरे मैया, आज मैं तेरे लाला को पकड़ कर के लाई हूँ। और जो चिल्लाए बाबरिया छोड़ दे, और जो तो पहले ही से चिल्लाते बोले तू चिल्ला ही रहो है, खींचे लहा चली जाए। मैया यशोदा मैया ने देखा, मैया बोली ले हमारे लाला माखन रोटी खाए रहो। और जा हमारी लाला को कैसो बदनाम कर रही है ना। वो खाम खाम में बदनाम किए, देखो ना हमारे लाला माखन रोटी खाए। अच्छा मैया समझ गई कि हमें लगत देवर भौजाई खटक गई है, तासो पंचायत करवे हमसे लाए रही। अरे बाबरिया, अरे बाबरिया, ब्रज में बहू को बाबरिया बोलते हैं ना। अरे री बहुरिया, अरे पूरा गांव ही मेरा लाला है, पूरे ब्रज में जितने बालक सब मेरे लाला हैं, लेकिन तू घूंघटा उचकाए के देख, मतलब तू घूंघटा उचकाए के देख, हमारो तो सब लाला ही है, लेकिन तू घूंघटा उचकाए के देख, तेरो तो खसम है, खसम। अब ब्रज की खड़ी भाषा बोली जाए ब्रज में, वो जो ही बाने ऐसो घूंघटा उचकाओ सो देखे का बई को देवर हतो श्री दामा। अब बाने ऐसी आंखें देखी, बाने कही चक्कर में समझ में नहीं आया,
हमने पकड़ा तो किसी और को था, लेकिन अब हम पकड़े किसी और को हैं। मतलब क्या है? इसको याद आया ये मामला बीच में गड़बड़ हो गया। अब हम जान गए। अब देखो ना, अब उन्हें ऐसे ऐसे आंखें घुमाई चारों तरफ, ये जिसको पकड़ा था वो है कहाँ? तो देखे का बीच देरी पे माखन रोटी खाए में लगे, तो जने ऐसी उंगलियां मटकाई। अच्छा, ये उंगली भी बड़ी खराब है। दो दोस्त हों, दो प्रेमी एक साथ रहने वाले, और एक को बुलाओ और बुलाए के बाके कान से तुम केवल ऐसे कर दो, मुंह छुआए दे और बोले जाओ। दूसरा दोस्त पूछेगा क्यों, क्या कहा है? आपने कुछ कहा नहीं, केवल मुंह छुआया है। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हम समझ गए तुम बहुत खराब हो, कुछ तो कहा ही, बुलाया है तो कहा कुछ नहीं, मतलब भ्रम हो जाएगा। तो मतलब वो जैसी अंगुरिया ऐसी मटकाई कि तुम समझ ले तुम्हें हम जो ही ऐसे ऐसे करी। सो भगवान बोले मैया जी, भाभी हमें आंखें दिखाई रही हैं। गई थी शिकायत करन, वो खुद की हो गई शिकायत। भाभी हमें आंखें दिखाई रही, उंगलियां मटकाई रही। सो मैया यशोदा तो वैसे ही भी नाराज थी। सो मैया बोली अरे सखी क्या समझती हो, हम इतनी कमजोर हैं, हम जितना तुम समझती हो। सुन, अरे मैं ना ऐसी नार नेवल की गोपी आंख दिखावेरी, मैं ना ऐसी नार नेवल की गोपी आंख दिखावेरी, आंख दिखावेरी सखीरी मोए आंख दिखावेरी, आंख दिखावेरी सखीरी मोए आंख दिखावेरी, मैं ना ऐसी नार नेवल की गोपी आंख दिखावेरी, मैं ना ऐसी नार नेवल की गोपी आंख दिखावेरी। जय हो। क्या कहा? ए गोपी, तू इतना मत समझ लेना कि मैं इतनी कमजोर हूं। नहीं नहीं, मैं तुमसे निवेदन कर रही हूं, हमारे लाला का स्वभाव है क्या, इसका जो स्वभाव पड़ जाए वो मानता नहीं है। स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव जल्दी से मानता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं कि अब मेरा लाला किसी के यहाँ नहीं जाएगा। और कहती कहती कह गई, ऐसी मैं नार नेवल की ग्वाल ने आंख दिखावेरी, ऐसी मैं नार नेवल की ग्वाल ने आंख दिखावेरी, आंख दिखावेरी ग्वाल ने तू धमकावेरी, आंख दिखावेरी ग्वाल ने तू धमकावेरी, ऐसी मैं नार ग्वाल ने आंख दिखावेरी, ऐसी मैं नार नेवल की ग्वाल ने आंख दिखावेरी। मैं इतनी कमजोर नहीं